सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और सभी भाई बहनों का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में घटना चक्र से प्रतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो नंबर 1 है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को कहा जाता है। नंबर 1 प्रगतिवाद, नंबर बी प्रयोगवाद, नंबर सी जनवाद और नंबर डी अकविता। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, वह है प्रगतिवाद। क्या है? प्रगतिवाद है। सन 1935 के आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवाद दर्शन के आधार पर चलता है। प्रगतिवाद जो है वो मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है, वैसे ही प्रयोगवादी कविता पर फ्रॉयड का प्रभाव है। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि है। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर बी वर्ग चेतना प्रधान है, नंबर सी व्यक्तिगत यथार्थ है, नंबर डी यथार्थवादी स्थिति है। तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो है वह वर्ग चेतना प्रधान है। तो प्रगतिवादी जो काव्य सृष्टि है वह है वर्ग चेतना प्रधान है। नंबर 3 है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? नंबर 1 नई कविता, नंबर बी प्रगतिवाद, नंबर सी समानांतर कविता, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है वह प्रगतिवाद का आधार है। प्रश्न नंबर 4 है प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, हालावाद, प्रतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो जो प्रगतिवाद का जो आधार है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, प्रगतिवाद का आधार माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? नंबर 1 राष्ट्रीय, नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय, नंबर सी राज्य स्तरीय, नंबर डी हिंदी भाषा प्रांतीय। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ की
के स्तर की जो संस्था है वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्था। नंबर 6 है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नंबर 1 प्रेमचंद ने, नंबर बी नागार्जुन ने, नंबर सी राही मासूम रज्जा ने, नंबर डी निराला ने। तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो प्रेमचंद जी ने की थी। प्रश्न नंबर 7 है कि लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नंबर 1 दिनकर, यशपाल दिनकर, निराला और प्रेमचंद। तो इनका सही उत्तर है प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। नंबर 1 1926, नंबर बी 1936, नंबर सी 1937, नंबर डी 1939। तो जो प्रगतिशील जो लेखक संघ की जो स्थापना की गई थी वो 1936 को की गई थी, जो प्रेमचंद जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 9 है लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर बी जयशंकर प्रसाद, नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर डी मुल्कराज आनंद। तो लखनऊ में आयोजित 1936 के जो प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था, जबकि प्रेमचंद तो इनकी उपाधि है जो कि दया नारायण जी के द्वारा दी गई थी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। निराला जी का जन्म 1896 कहीं कहीं 97 में भी माना जाता है। निराला को रवड़ छंद या केंचुआ छंद कभी भी माना जाता है। प्रश्न 10 है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर बी निर्मल वर्मा, नंबर सी मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर, नंबर डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो लंदन में हुई थी वह मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। किसके? मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। प्रश्न नंबर
11 है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। नंबर ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। नंबर बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। नंबर सी मार्क्सवादी प्रभाव। नंबर डी उपयुक्त सभी। तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान था। तो प्रगतिवाद के जो जन्म में सभी का योगदान रहा था। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। नंबर 1 यथार्थवाद। नंबर बी रूपवाद। नंबर सी पदार्थवाद और नंबर डी समाजवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। तो वह है रूपवाद। रूपवाद जो है प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य है, जबकि यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद प्रगतिवाद के ही रूप हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। नंबर 1 धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। नंबर बी सामाजिकता का आग्रह। नंबर सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा। नंबर डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो प्रगतिवाद की जो प्रवृत्ति नहीं है तो वह नहीं है ईश्वर, धर्म एवं व्यक्तिवाद में आस्था। प्रगतिवाद जो है वो धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद में आस्था नहीं रखता है, जबकि सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना है। तो प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध किया है। प्रगतिवाद ने क्या किया है। प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध किया है। नंबर 2 मानवतावादी प्रवृत्ति है। नंबर सी शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। तो प्रगतिवाद में क्या है, शोषक वर्ग के प्रति तो घृणा है और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। नंबर 4 है विद्रोह एवं प्रगतिवाद की भावना पाई जाती है। नंबर 5 समाज का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। और नंबर 6 नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण दिखाया गया है। मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था है। तो मार्क्सवाद में क्या है, ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना है। प्रश्न नंबर 14 है वेदनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। नंबर 1 नागार्जुन। नंबर बी मुक्तिबोध। नंबर सी रघुवीर सहाय। नंबर डी धूमिल। तो जो वेदनाथ मिश्र था वह नागार्जुन का वास्तविक नाम माना जाता है। बाबा के नाम से प्रसिद्ध नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था, जो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तिरौनी नामक गांव में हुआ था।
आधुनिक हिंदी काव्य को समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया था। प्रश्न नंबर 15 है कि नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नंबर 1 छायावादी, नंबर बी प्रगतिवादी, नंबर सी प्रयोगवादी, नंबर डी द्विवेदी युगी। तो जो नागार्जुन हैं वह किस वर्ग के कवि हैं? तो जो नागार्जुन जो हैं वो प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। नंबर 16 है नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? यह फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है और इनका जन्म 1911 में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है कि कबीर के उपरांत हरविंदवसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। नंबर 1 निराला, नंबर बी नागार्जुन, नंबर सी दिनकर, नंबर डी हरिओद। तो कबीर के बाद विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को जो सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले जो साहित्यकार हुए हैं वह हुए हैं नागार्जुन। प्रश्न नंबर 18 है प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। वह है प्रगतिवाद नंबर ए प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रगति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। तो यह सही नहीं माना जाता। जबकि प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी थी। यह सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। यह भी सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। यह भी सही है। जबकि ए को गलत माना गया है। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी रामविलास शर्मा, नंबर सी गुलाब राय, नंबर डी श्याम सुंदर दास। तो जो प्रगतिवादी जो समीक्षक माने गए हैं तो वह रामविलास शर्मा को माना गया है। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं बल्कि समाज के अर्थ, राजनीतिक इतिहास को साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की कृतियों में विशेष उल्लेखनीय हैं प्रेमचंद का युग। क्या है? तो इनकी कृतियां हैं प्रेमचंद और उनका युग 1953, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954,
प्रगति परंपरा 1954, भाषा संस्कृति 1954, भाषा और समास 1961 और निराला की साहित्य साधना 1969 है। प्रगतिवादी कवि हैं। नंबर ए जयशंकर प्रसाद, नंबर बी मुक्तिबोध, नंबर सी केदारनाथ अग्रवाल, नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। तो जो प्रगतिवादी कवि हैं वह माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवादी कवि माना जाता है, जबकि जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि माने जाते हैं और हरिवंश राय बच्चन जो हैं वे एक हालावादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार हैं। नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल, नंबर बी नागार्जुन, नंबर सी त्रिलोचन, नंबर डी नरेश मेहता। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं के जो रचनाकार हैं वह हैं केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। नंबर ए भवानी प्रसाद, नंबर बी धूमिल, नंबर सी सिमंगल सिंह, नंबर डी केदारनाथ अग्रवाल। तो जमुन जल तुम काव्य के जो रचनाकार हैं वह केदारनाथ अग्रवाल जी माने जाते हैं। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नंबर ए युग की गंगा, नंबर बी नींद के बादल, नंबर सी आग का आईना, नंबर डी युग धारा। तो इनमें से जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं मानी जाती हैं वह युग की गंगा और नींद के बादल यह केदारनाथ की रचना है, जबकि आग का आईना और युग धारा केदारनाथ की नहीं मानी जाती हैं। युग की गंगा और नींद के बादल केदारनाथ की रचनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि अबे सुन वे गुलाब, भूल मत पर पाई खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्ति का संबंध है। नंबर ए प्रगतिवादी कविता से, नंबर बी प्रयोगवादी कविता से, नंबर सी समानांतर कविता से या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अबे सुन वे गुलाब, भूल मत पाई रंगो आप, इसका संबंध जो है वो प्रगतिवादी कविता से है। यह जो पंक्तियाँ हैं यह निराला जी की कविता कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। नंबर 1 नागार्जुन, नंबर बी दिनकर, नंबर सी अज्ञे, नंबर डी मुक्तिबोध। तो जो प्रगतिवाद के कवि नहीं माने जाते हैं वह हैं अज्ञे। अज्ञे प्रगतिवाद के कवि नहीं बल्कि यह प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है
कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? नंबर ए पेशलों की प्रतिध्वनि, नंबर बी अंधेरे में, नंबर सी राम की शक्ति पूजा, नंबर डी असाध्य बीड़ा। तो इनमें से जो लंबी कविता के जो रचयिता माने जाते हैं वह अंधेरे में जो कविता है वह मुक्तिबोध की लंबी कविता मानी जाती है, जबकि राम की शक्ति पूजा निराला की है जो 1936 में रचित है। पेशलों की प्रतिध्वनि जो है जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता मानी जाती है और असाध्य बीड़ा जो है वह अज्ञ जी की लंबी कविता मानी जाती है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंतर दर्शन, आत्म संवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में है, राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता है, जबकि असाध्य बीड़ा अज्ञ जी की है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? मुक्तिबोध जी का जो पूरा नाम है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर के मध्य प्रदेश एक कस्बे में हुआ था। यह अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक थे। उन्होंने अंधेरे कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। प्रश्न नंबर 27 है कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं? नंबर ए नागार्जुन हैं, नंबर बी मुक्तिबोध हैं, नंबर सी धर्मवीर भारती हैं, नंबर डी धूमिल हैं। तो जो चांद का मुंह टेढ़ा कविता के जो रचनाकार हैं वह हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा की रचना की थी जो 1964 में रचित रचना है। प्रश्न नंबर 28 है कि भूल गलती कविता के कवि हैं? नंबर 1 नागार्जुन, नंबर बी केदारनाथ अग्रवाल, नंबर सी त्रिलोचन, नंबर डी मुक्तिबोध। तो भूल गलती कविता के जो कवि हैं वह हैं मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 29 है कि अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन और धूमिल। तो अंधेरे में जो कविता है वह मुक्तिबोध ने लिखी है। प्रश्न नंबर 30 है कि कामिनी एक पुनः विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? नंबर 1 राम स्वरूप चतुर्वेदी, नंबर बी राम विलास शर्मा, नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र, नंबर डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कामिनी एक पुनर्विचार है नामक आलोचना ग्रंथ के जो लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि रहस्य पुरुष का बिंब
मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? नंबर ए मेरे सहचर मित्र, नंबर बी अंधेरे में, नंबर सी इस चौड़े ऊंचे टीले पर, नंबर डी मुझे पुकारती है। तो रहस्य पुरुष का प्रतिबिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो वह नहीं है अंधेरे में। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता अंधेरे में कविताओं में फटेंसी है। यह एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव, झटपटाहट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? नंबर 1 जन्मदिन की धूप में, नंबर 1 स्वप्न कथा, नंबर सी भूल गलती, नंबर डी ब्रह्म राक्षस। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में जो कविता संकलित नहीं है वो जन्मदिन की धूप में संकलित नहीं है। प्रश्न नंबर 33 है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? नंबर ए विपात्र, नंबर बी साहित्यिक की एक डायरी, नंबर सी चांद का मुंह टेढ़ा, नंबर डी भारत इतिहास और संस्कृति। तो मुक्तिबोध की यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। वैसे ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंध किया गया था? तो वह किया गया था भारत इतिहास और संस्कृति को। भारत इतिहास और संस्कृति पुस्तक को मुक्तिबोध की को प्रतिबंधित किया गया था। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरोध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्मरण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्य इतिहास में राजाओं, युद्धों, राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में अटकलें में मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के साथ विकास पथ को अंकित किया है। प्रश्न नंबर 34 है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? नंबर ए ब्रज, मैथिली, अवधी या भोजपुरी। तो त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त जो उपभाषा में थी वह थी अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। नंबर 1 हुंकार, नंबर बी कुरुक्षेत्र,
नंबर सी उर्वशी, नंबर डी त्रिधारा। तो जिनमें से दिनकर की जो रचना नहीं है वह त्रिधारा नहीं है, जबकि त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना मानी जाती है, जबकि हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी दिनकर की रचना मानी जाती हैं। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल और मिला तेज से तेज, यह इत्यादि हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, नंबर सी वियोगी हरि, नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। नंबर ए यज्ञ, नंबर बी मुक्तिबोध, नंबर सी जयशंकर प्रसाद या नंबर डी दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो दिनकर जी की रचना मानी जाती है, जो कि 1946 में रचित रचना है। प्रश्न नंबर 38 है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। नंबर 1 रेणुका, नंबर सी बी हुंकार, नंबर सी कुरुक्षेत्र और नंबर डी उर्वशी। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति आधुनिक युग की जो गीता कहा गया है वह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। किसको? कुरुक्षेत्र रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। यह युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिससे आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। प्रश्न नंबर 39 है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है। नंबर 1 लोकायतन, नंबर बी कुरुक्षेत्र, नंबर सी आर्यावत और नंबर डी उन्मुक्त। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य कृति है वह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। प्रश्न नंबर 40 है कि 2 रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी कविता से ली गई हैं। नंबर 1 शुभमंगल सिंह सुमन, नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, नंबर सी मैथिली शरण गुप्त
नंबर डी महादेवी वर्मा। तो ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना जनतंत्र का जन्म से ली गई हैं और यह पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। नंबर ए क्वाशी, नंबर बी रश्मिरेखा, नंबर सी उर्मिला और नंबर डी कुमकुम। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जो सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है वह है कुमकुम। कुमकुम जो है सर्वाधिक प्राथमिक काव्य संग्रह माना गया है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि के रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 में प्रकाशित हुआ था। इस गीत का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम प्रणय या वेग में प्रकटता राष्ट्र का है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रश्मिरेखा, अपलक और क्वाशी काव्य संग्रह है। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वह प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। प्रश्न नंबर 42 है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? नंबर 1 शंभुनाथ सिंह, नंबर बी अज्ञ, नंबर सी नरेश मेहता, नंबर डी उमाशंकर तिवारी। तो नवगीत दशक 1, 2, 3 का जो संपादक था वह शंभुनाथ सिंह को माना जाता है। हमारा प्रगतिवाद यहाँ पर समाप्त होता है और कल से हम संपूर्ण प्रगतिवाद कंप्लीट होता है और कल से हम प्रयोगवाद का रिवीजन करने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी रही। धन्यवाद।